क्या आपने कभी सोचा है, अगर मंजिल का पता ही न हो, तो क्या कोई योजना बन सकती है? या जब आप नहीं जानते कि आपको क्या नहीं पता, तब क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? यही सवालों के जवाब छिपे हैं थिंकिंग लाइक अ फॉक्स के दूसरे भाग में। आज हम जानेंगे कैसे लोमड़ी जैसी सोच व्यवहारिक दुनिया में काम आती है, कैसे कई विकल्पों के साथ फुल हाउस रणनीति अपनाई जाती है, कैसे अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को जागृत किया जाता है, और सबसे खास, कैसे शाही जैसी सोच से मुक्त होकर एक लचीली, तेज और रचनात्मक जिंदगी शुरू की जा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह हिस्सा आपको सिर्फ सोच नहीं, जीवन जीने का नया तरीका सिखाएगा। कमेंट में जरूर बताइए, हम सभी को मिलकर सीखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही दमदार किताबों की समरीज हम हर सप्ताह लाते हैं। भाग 3, लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक उपयोग। दी फॉक्सिश इंटेलिजेंस इन एक्शन। इस भाग में लेखक ZVI लानीर यह दिखाते हैं कि लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता, फॉक्सलेक इंटेलिजेंस, केवल एक सोचने का तरीका नहीं है, यह जीवन जीने की एक व्यावहारिक रणनीति है। इस सोच को वास्तविक जीवन की स्थितियों में कैसे लागू किया जाए, यही इस खंड का मुख्य उद्देश्य है। यहां बताया गया है कि कैसे लोमड़ी समस्याओं को हल करती है, जानकारी की कमी में भी सही निर्णय लेती है, जब मंजिल स्पष्ट नहीं होती तब भी सही दिशा में चलती है, तकनीकी, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर खुद को ढालती है। आइए इस भाग को नोट द नोट विस्तार से समझते हैं। नोट 21, क्यों क्या सोच, वाई वॉट। लोमड़ी जैसी सोचने वाला व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 चरणों में सोचता है। एक वाई, मैं यह क्यों कर रहा हूं। 2 वॉट, अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सोच सिर्फ प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि गहराई से सोचने और मंशा स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। वाई वॉट, सोच की विशेषताएं। चरण अर्थ लाभ। वाई कार्य के पीछे का उद्देश्य, भावना, मंशा भ्रम कम होता है, आत्मजागरूकता बढ़ती है। वॉट उद्देश्य के अनुरूप अगला कदम तय करना निर्णय ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी होता है। उदाहरण से समझें। उदाहरण 1, नौकरी छोड़ना। सामान्य सोच, मैं बोर हो गया हूं, छोड़ देता हूं। लोमड़ी की सोच, वाई, क्या मैं काम से थक गया हूं। मेरी मान्यताओं से टकराव है। टीम खराब है। वॉट, क्या नई नौकरी ढूंढूं। क्या रोल बदलूं। क्या ब्रेक लूं। उदाहरण 2, नया बिजनेस शुरू करना। वाई, क्या मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। क्या मेरी कोई रचनात्मक इच्छा है। वॉट, कौन सा क्षेत्र चुना जाए, किस स्तर से शुरू किया जाए। वाई वॉट सोच निर्णयों को मजबूती देती है और जल्दबाजी से बचाती है। वाई वॉट बनाम पारंपरिक सोच। पारंपरिक सोच वाई वॉट सोच। पहले क्या सोचते हैं, पहले क्यों सोचते हैं। भावना या आदत से निर्णय, उद्देश्य के आधार पर निर्णय। जल्दबाजी में कदम, सोच समझकर ठोस कदम। दूसरों से प्रभावित, अंदर से निर्देशित। लोमड़ी की सीख। यदि तुम क्यों नहीं जानते, तो क्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लोमड़ी हर निर्णय को जड़ से पकड़ती है, ताकि सतही समाधान नहीं, बल्कि टिकाऊ हल निकल सके। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1, क्या मैं कोई कदम उठाने से पहले खुद से क्यों पूछता हूं। 2, क्या मेरा क्या करना है स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और आत्मसम्मत है। 3, क्या मैं दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चल रहा हूं या अपने भीतर की आवाज के अनुसार। निष्कर्ष। वाई वॉट सोच लोमड़ी की पहचान है। यह सोच आपको सिर्फ समस्याओं से नहीं, बल्कि उलझनों से भी बाहर निकालती है। यह सोच भीतर की स्पष्टता से बाहरी क्रिया की दिशा तय करती है। नोट 22, लोमड़ी का फुल हाउस, दी फॉक्सिस फुल हाउस। फुल हाउस का प्रतीकात्मक अर्थ। फुल हाउस शब्द मूलतः पोकर जैसे कार्ड गेम से लिया गया है, जहां खिलाड़ी के पास एक साथ कई तरह के मजबूत विकल्प होते हैं। ZVI लानीर इस शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए करते हैं कि लोमड़ी एक ही विकल्प या समाधान पर निर्भर नहीं रहती। वह एक ही समय पर कई रास्ते, दृष्टिकोण और रणनीतियों को सक्रिय रखती है।
लोमड़ी की फुल हाउस सोच क्या होती है? गुण विवरण। विविध सोच किसी समस्या को केवल एक नजरिए से नहीं देखती, बल्कि कई दृष्टिकोण अपनाती है। विकल्प खुले रखना अंतिम निर्णय लेने से पहले कई रास्तों को खुला छोड़ती है। परिस्थितियों के अनुसार चुनाव जैसे जैसे स्थिति बदलती है, वैसे वैसे रणनीति भी बदली जाती है। समांतर योजनाएं बैकअप प्लान, वैकल्पिक रास्ते हमेशा तैयार रखती है। उदाहरण से समझें। करियर योजना। एक पारंपरिक सोच वाला व्यक्ति कहेगा, मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। लोमड़ी कहेगी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन साथ ही स्किल सीख रहा हूं, फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और नेटवर्किंग भी कर रहा हूं। यह है फुल हाउस, एक विकल्प पर अड़ना नहीं, बल्कि कई विकल्पों को संभाल कर चलना। क्यों जरूरी है फुल हाउस सोच? 21वीं सदी की दुनिया अनिश्चित और बदलती हुई है। कोई भी एक रणनीति हमेशा सफल नहीं होगी। 2 फंडामेंटल सरप्राइजेस, अचानक बदलाव, आम हो गए हैं। प्लान अ फेल हो तो प्लान बी, सी, डी होना चाहिए। 3 जिज्ञासा और प्रयोगशीलता की जरूरत। एक ही रास्ते पर चलने से नई संभावनाएं दिखती ही नहीं। लोमड़ी बनाम साही, तुलना। साही लोमड़ी, फुल हाउस थिंकर। एक ही उत्तर कई संभावनाओं को साथ लेकर चलना। लचीलेपन की कमी, जरूरत के अनुसार योजना बदलना। सोच में कठोरता, संदर्भ आधारित निर्णय क्षमता। जोखिम में फंसना, जोखिम को फैलाकर प्रबंधन करना। कैसे अपनाए फुल हाउस सोच? अभ्यास उद्देश्य। विकल्पों की सूची बनाना, किसी समस्या का समाधान खोजते समय एक से अधिक मार्ग सोचना। विविध स्रोतों से सीखना, अलग अलग क्षेत्रों की समझ बढ़ाकर वैकल्पिक बुद्धिमत्ता विकसित करना। प्रयोग करना, छोटे छोटे निर्णयों में प्रयोग करना, जैसे करियर, शौक, शिक्षा। प्रतिक्रिया के अनुसार योजना बदलना नहीं, अडैप्टिव माइंडसेट अपनाना। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1 क्या मैं किसी एक ही योजना पर टिक गया हूं? 2 क्या मेरे पास प्लान बी या सी है? 3 क्या मैं सोच और दृष्टिकोण में विविधता अपनाता हूं? निष्कर्ष। फुल हाउस सोच केवल समस्या सुलझाने की कला नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। लोमड़ी जानती है कि बदलती दुनिया में कई विचारों को साथ लेकर चलना ही सबसे स्थायी समझदारी है। नोट 23, व्यवहारिक परिस्थितियों में फुल हाउस रणनीति। डी फॉक्सिश, फुल हाउस व्हेन डीलिंग विथ। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फुल हाउस रणनीति केवल एक मानसिक विचार नहीं, बल्कि इसे हम दैनिक जीवन, व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक व्यवहार में भी व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हैं। जटिल और अनिश्चित परिस्थितियों में एक ही रास्ते पर अड़े रहने से अधिक लाभकारी है कई संभावनाओं को साथ लेकर चलना, यानी फुल हाउस थिंकिंग। फुल हाउस रणनीति व्यवहार में कैसे काम करती है? क्षेत्र फुल हाउस रणनीति का उपयोग। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, एक स्टार्टअप फेल होने पर दूसरा आइडिया तैयार रखना। किसी एक बिजनेस मॉडल पर नहीं अटकना। जोखिम को फैलाकर चलना। चिकित्सा, मेडिसिन, डॉक्टर एक इलाज फेल होने पर तुरंत वैकल्पिक पद्धति या दवा अपनाते हैं। हर मरीज के लिए एक जैसी योजना नहीं होती। शिक्षा, टीचिंग, हर छात्र की समझने की क्षमता अलग होती है। शिक्षक हर विद्यार्थी के लिए अलग तरीका अपनाते हैं, किसी के लिए ऑडियो, किसी के लिए चित्र या उदाहरण। यह रणनीति किस सोच को दर्शाती है? लोमड़ी जैसी सोच। एक ही उत्तर पर निर्भर नहीं रहना। बदलाव के अनुसार प्रतिक्रिया देना। स्थिर समाधान की जगह लचीली योजना रखना। विविधता को ताकत बनाना। फुल हाउस रणनीति अपनाने के लाभ। लाभ विवरण। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय बदलने की क्षमता। नवाचार, इनोवेशन, अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने से नए समाधान सामने आते हैं। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, एक योजना फेल हो जाए तो दूसरी मौजूद होती है। व्यक्तिगत अनुकूलन, कस्टमाइजेशन, हर व्यक्ति बटा परिस्थिति को अलग तरीके से हैंडल करना। साही बनाम लोमड़ी, फुल हाउस उपयोग में। साही, रिजिड थिंकर, लोमड़ी, फुल हाउस थिंकर। एक ही समाधान पर टिके रहना, कई समाधान साथ रखकर निर्णय लेना। बदलाव से डर, बदलाव को अपनाना। विफलता अंत, विफलता नया अवसर।
सभी पर एक जैसा तरीका लागू करना, हर परिस्थिति के लिए अलग उपाय। अन्य व्यवहारिक उदाहरण। एक लेखक जो एक ही शैली पर नहीं अटकता, वह कविता, कहानियां, ब्लॉग और नॉन फिक्शन सब आजमाता है। 2. एक नेता जो हर श्रोता के अनुसार अपनी भाषा और उदाहरण बदलता है। 3. एक माँ बाप जो अपने 2 बच्चों के लिए अलग अलग अनुशासन और सीखने के तरीके अपनाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. क्या मैं हर समस्या के लिए एक ही तरीका अपनाता हूं? 2. क्या मैंने कभी विकल्पों की सूची बनाई है और उन्हें साथ लेकर चला हूं? 3. क्या मैं असफलता के बाद नई योजना पर सहजता से काम करता हूं? निष्कर्ष। फुल हाउस रणनीति एक व्यवहारिक शक्ति है, न कि केवल एक विचार। जटिल, अनिश्चित और तेजी से बदलती दुनिया में लोमड़ी जैसी लचीलापन और बहुविकल्पीय सोच ही हमें व्यावहारिक रूप से सफल बनाती है। नोट 24। लोमड़ी जानती है कि वह क्या नहीं जानती। हाउ फॉक्सेस नो व्हाट दे डोंट नो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता की सबसे खास और दुर्लभ विशेषता यह है कि वह जानती है कि वह सब कुछ नहीं जानती। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन व्यवहार में यह बहुत गहरी और शक्तिशाली समझ है जो लोमड़ी को दूसरों से अलग बनाती है। मैं नहीं जानता कहने की शक्ति। आम व्यक्ति की प्रवृत्ति, लोमड़ी की प्रवृत्ति। अज्ञात को नजरअंदाज करता है, अज्ञात को स्वीकारता है। दिखावे के लिए हर विषय पर बोलता है, जहां जानकारी नहीं है वहां चुप रहता है। असुरक्षा महसूस करता है, विनम्रता और खोज की भावना रखता है। सवालों से बचता है, सवाल पूछने में संकोच नहीं करता। लोमड़ी क्या करती है? 1. अज्ञान के क्षेत्र को पहचानती है। मैं इस विषय में अनभिज्ञ हूं कहने में झिझक नहीं। 2. सीखने के लिए उत्सुक रहती है। मैं नहीं जानता उसके लिए एक यात्रा की शुरुआत है, न कि अंत। 3. निरंतर अपडेट होती है। वह मानती है कि जानकारी समय के साथ बदलती है, इसलिए उसे स्वयं को भी बदलते रहना होगा। 4. ज्ञान की विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी अपनाती है। अहंकार से नहीं, सच्चे जिज्ञासु मन से सोचती है। उदाहरण 1. एक डॉक्टर जो कहता है, यह मामला मेरी विशेषज्ञता से बाहर है, किसी अन्य विशेषज्ञ से राय लेते हैं। यह ईमानदारी और समझदारी दोनों है, यही लोमड़ी की शैली है। उदाहरण 2. एक नेता जो जनता से कहता है, मैं आपके अनुभव को नहीं समझता, लेकिन सीखना चाहता हूं। यह नेतृत्व में लोमड़ी जैसी विनम्रता का संकेत है। जो लोग नहीं जानते कि वे नहीं जानते। ZVI लानीर का संकेत उन लोगों की ओर है जो गलत आत्मविश्वास में बोलते हैं, हर विषय पर राय रखते हैं पर जानकारी नहीं, गलत निर्णय लेकर भी सीखने को तैयार नहीं होते। ये लोग ज्ञान के विकास में बाधक बनते हैं। लोमड़ी क्यों सफल होती है? क्योंकि वह अज्ञान को कमजोरी नहीं, अवसर मानती है। अपनी सीमाएं पहचानकर सही सहयोग लेती है। सीखने के लिए खुली रहती है, हर उम्र, हर स्थिति में। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. क्या मैं खुद से कभी कहता हूं, मैं नहीं जानता? 2. क्या मैं अज्ञात चीजों से घबराता हूं या जिज्ञासा से उनकी ओर देखता हूं? 3. क्या मैं दूसरों से खुलकर सीखता हूं या केवल अपनी जानकारी पर गर्व करता हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी की सबसे गहरी चतुराई यह है कि वह अपनी सीमाएं जानती है। और जब कोई जानता है कि वह क्या नहीं जानता, तभी वह सच्चे अर्थों में सीखने, बढ़ने और परिस्थितियों को समझने के लिए तैयार होता है। नोट 25। जब मंजिल नहीं पता हो तो भी योजना कैसे बनाती है लोमड़ी। हाउ दी फॉक्सेस प्लान देयर वे इफ दे डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग एक साफ, तयशुदा मंजिल, क्लियर गोल नहीं जानते। ऐसे में लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता गंतव्य आधारित योजना, गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं, बल्कि यात्रा आधारित योजना, जर्नी बेस्ड प्लानिंग अपनाती है। लोमड़ी की रणनीति। जब मंजिल स्पष्ट नहीं होती, तब भी लोमड़ी एक पहला कदम उठाती है। वह रुकती नहीं, सोचते सोचते समय नहीं गंवाती। चलते रहो, रास्ता दिखेगा, इस पर विश्वास करती है। 2. प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट्स।
नए विचार, नए रास्ते आजमाती है। क्या काम करता है, क्या नहीं, यह अनुभव से सीखती है। 3 फीडबैक लेती है और योजना बदलती है। वह अपने अनुभवों का विश्लेषण करती है, जरूरत के अनुसार दिशा बदलती है। 4 धीरे धीरे मंजिल को परिभाषित करती है। चलने के साथ उसकी समझ और उद्देश्य स्पष्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है, दिशा स्वतः आकार लेती है। उदाहरणों से समझें। उदाहरण 1, करियर की शुरुआत। एक युवा जिसे नहीं पता कि उसे क्या बनना है। वह अलग अलग चीजें सीखता है, इंटर्नशिप करता है, फ्रीलांसिंग आजमाता है, और इस प्रक्रिया में उसे समझ आता है कि वह किस क्षेत्र में बेहतर है। यही है लोमड़ी की खोजते खोजते निर्माण की शैली। उदाहरण 2, एक स्टार्टअप। एक स्टार्टअप पहले एक MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बनाता है। फिर मार्केट से फीडबैक लेकर अपनी सेवा या उत्पाद को सुधारता है। मंजिल पहले तय नहीं, वह प्रयोगों से बनती है। गंतव्य आधारित बनाम यात्रा आधारित सोच। पहलू गंतव्य आधारित सोच, यात्रा आधारित, लोमड़ी जैसी सोच। शुरुआत कैसे होती है? पहले लक्ष्य तय, फिर योजना, पहले कदम, फिर दिशा बनती है। लचीलापन कम बहुत। असफलता का डर ज्यादा कम, क्योंकि प्रयोग चलते रहते हैं। सीखने का तरीका पहले से तय रास्ते में सीखकर दिशा तय करना। लोमड़ी क्या समझती है? जीवन रेखीय, लिनियर नहीं है। स्पष्टता हमेशा शुरुआत में नहीं होती। चलना जरूरी है, चाहे रास्ता अस्पष्ट हो। सीखना और योजना बनाना साथ साथ चलते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1, क्या मैं किसी मंजिल के इंतजार में रुक गया हूं? 2, क्या मैंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करने की हिम्मत की है? 3, क्या मैं यात्रा से सीखकर अपने लक्ष्य को आकार देने के लिए खुला हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी मंजिल का इंतजार नहीं करती, वह चलना शुरू करती है। उसके लिए सबसे अहम बात है आंदोलन, प्रतिक्रिया और अनुकूलन। यही सोच आज के जटिल और अनिश्चित जीवन में सबसे व्यावहारिक और प्रभावी है। नोट 26, तकनीकी दुनिया में लोमड़ी, द टेक्नोलॉजिकल फॉक्स इन एक्शन। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि लोमड़ी जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति आज की तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैसे आगे बढ़ता है। जहां बहुत से लोग तकनीक से डरते हैं या दूरी बना लेते हैं, वहीं लोमड़ी जिज्ञासा, लचीलापन और प्रयोगशीलता से टेक्नोलॉजी को अपनाती है। लोमड़ी और टेक्नोलॉजी, व्यवहारिक विशेषताएं। गुण विवरण। जिज्ञासा, ये नया टूल क्या करता है? लोमड़ी हमेशा जानने को उत्सुक रहती है। प्रयोगशीलता, वह किसी भी नए ऐप, प्लेटफॉर्म या तकनीक को आजमाने से डरती नहीं। सीखने की ललक, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती कहकर रुकती नहीं, सीखने के लिए यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, दोस्तों की मदद लेती है। अनुकूलन क्षमता, जैसे जैसे तकनीक बदलती है, वह खुद को अपडेट करती है। उपयोगिता पर ध्यान, सिर्फ ट्रेंड के लिए नहीं, बल्कि सोचती है, क्या यह मेरी समस्या हल कर सकता है? उदाहरणों से समझें। एक शिक्षक जो पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, लेकिन फिर जूम, गूगल मीट और कैनवा सीखकर ऑनलाइन शिक्षा को अपनाया। यह है टेक्नोलॉजिकल फॉक्स बनना। 2, एक उद्यमी जो ChatGPT, कैनवा और नोशन जैसे टूल्स का प्रयोग करके अपनी टीम, मार्केटिंग और रणनीति को स्वचालित करता है। वह लोमड़ी है जो टेक्नोलॉजी से डरता नहीं, बल्कि उसका लाभ उठाता है। साही बनाम लोमड़ी, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। साही लोमड़ी, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती कहकर रुक जाना, सीख लूंगा कहकर आगे बढ़ना। पुराने तरीकों पर अड़े रहना, नए टूल्स को आजमाना। बदलाव से डर, बदलाव को अवसर मानना। सीमित ज्ञान खोजी और विस्तारवादी सोच। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1, क्या मैंने खुद को तकनीकी रूप से अपडेट किया है? 2, क्या मैं नए टूल्स से सीखने के लिए खुला हूं? 3, क्या मैं टेक्नोलॉजी को अपने जीवन और करियर में अवसर की तरह देखता हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी तकनीक को बाधा नहीं, बल्कि एक सहयोगी समझती है। वह नए प्लेटफॉर्म्स को आजमाती है, उनसे सीखती है और उन्हें अपनी सोच, निर्णय और कार्यशैली में शामिल करके अधिक प्रभावशाली बनती है। नोट 27, सामाजिक और मनोरंजक लोमड़ी।
द सोशल एंटरटेनिंग फॉक्स इन एक्शन। इस अध्याय में लेखक जोर देकर बताते हैं कि लोमड़ी केवल सोचने और निर्णय लेने में चतुर नहीं होती, बल्कि वह लोगों के साथ जुड़ने और उन्हें समझने में भी माहिर होती है। लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ अक्लमंदी नहीं, यह सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस, भावनात्मक जुड़ाव और मनोरंजन के जरिए संवाद की कला भी है। सामाजिक और संवाद कुशल लोमड़ी की विशेषताएं। गुण विवरण। प्रभावी संवादक, कम्युनिकेटर, वह अपनी बात इस तरह कहती है कि लोग उसे सुने और समझें। लोगों को पढ़ने की क्षमता, वह यह समझती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। हास्य और हल्केपन का प्रयोग, वह गंभीर बातों को भी सहज और आकर्षक अंदाज में कहती है। मनोरंजन और भागीदारी से प्रभाव, वह शुष्क नहीं होती, अपनी उपस्थिति से ऊर्जा लाती है। संबंधों को जोड़ने वाली, अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ जोड़ने की कला जानती है। क्यों जरूरी है यह गुण? आज के युग में केवल तकनीकी ज्ञान से काम नहीं चलता। आपको लोगों से जुड़ना, उन्हें प्रेरित करना और सुनना भी आना चाहिए। एक अच्छे टीम लीडर, शिक्षक, व्यवसायी या मार्गदर्शक के लिए सामाजिक और भावनात्मक समझ जरूरी है। लोमड़ी इन पहलुओं में निपुण होती है। उदाहरणों से समझें। एक मैनेजर जो केवल आदेश नहीं देता, बल्कि टीम से खुलकर बात करता है, उनके मजाक में शामिल होता है और उनकी भावनाओं को समझता है। यह है सामाजिक लोमड़ी। एक शिक्षक जो कठिन विषयों को चुटकुलों और कहानियों के जरिए समझाता है। यह है मनोरंजक लोमड़ी की शैली। एक उद्यमी जो अपने पिच में तकनीकी समझ के साथ साथ ग्राहक की भाषा बोलना भी जानता है। लोमड़ी की संप्रेषण कला। सामाजिक बुद्धिमत्ता बनाम शुष्क बुद्धिमत्ता। शुष्क बुद्धिमत्ता लोमड़ी जैसी सामाजिक बुद्धिमत्ता अकेले में सोचती है, दूसरों से जुड़कर सोचती है। संवाद में कठिनाई, संवाद में सरलता और प्रभाव। जटिल शब्द सहज, मानवीय भाषा। आदेशात्मक सहभागी और प्रेरक। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। क्या मैं लोगों से सहज रूप से संवाद कर पाता हूं? क्या मैं गंभीर बातों को हल्केपन और विनम्रता से कह सकता हूं? क्या मैं अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बना पाता हूं? निष्कर्ष। सामाजिक और मनोरंजक लोमड़ी वह होती है जो सोचने के साथ साथ रिश्तों को भी निभाना जानती है। वह सिर्फ होशियार नहीं, दिलचस्प, मानवीय और जोड़ने वाली शक्ति भी होती है। नोट 28। लोमड़ी जैसी सोच से व्यक्ति कैसे सामाजिक रूप से बदलता है। फॉक्सिशनेस एज अ पर्सनल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोमड़ी जैसा सोचने वाला व्यक्ति केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज में बदलाव लाने वाला प्रेरक व्यक्तित्व बन जाता है। लोमड़ी की सोच निजी विकास का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का बीज है। व्यक्ति से समाज तक लोमड़ी का प्रभाव कैसे पहुंचता है? स्तर। लोमड़ी जैसी सोच का प्रभाव। व्यक्ति लचीलापन, रचनात्मकता, आत्मजागरूकता। परिवार टीम संवाद, सहयोग, प्रयोगशीलता। स्कूल कार्यालय नवाचार, वैकल्पिक दृष्टिकोण, सहभागिता। समाज संस्कृति में बदलाव, नई सोच का प्रसार। लोमड़ी कैसे बदलाव का बीज बोती है? नवाचार का माध्यम बनती है। वह समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखती है। वह परंपराओं को जड़ता नहीं बनने देती। समावेशिता को बढ़ावा देती है। वह विविध मत, पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण को स्वीकारती है। वह विरोध नहीं, संवाद को प्राथमिकता देती है। अनुकूलनशीलता सिखाती है। बदलते समाज में टिके रहने और फलने फूलने के नए रास्ते सुझाती है। जैसे महामारी के दौरान शिक्षा और व्यवसाय की दुनिया में बदलाव लाने वाले शिक्षक और स्टार्टअप्स। प्रेरक नेतृत्व लाती है। लोमड़ी जैसे लोग चुपचाप लेकिन सशक्त ढंग से समाज को दिशा देते हैं। वे दूसरों को अपनी सोच के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभावशाली उदाहरण। एक शिक्षक जो बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, सोचने की स्वतंत्रता देना चाहता है। वह लचीले तरीकों से पढ़ाता है। यही लोमड़ी जैसी सोच का सामाजिक प्रभाव है। एक सामाजिक उद्यमी जो पारंपरिक बिजनेस मॉडल छोड़कर समुदाय के लाभ के लिए काम करता है, जैसे पर्यावरण हितैषी उत्पाद या शिक्षा सुलभता पर स्टार्टअप्स।
एक नेता जो बदलाव से डरने की बजाय समाज को नए रास्तों पर चलना सिखाता है, जैसे डिजिटल भारत, महिला सशक्तिकरण या मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। एक, क्या मेरी सोच सिर्फ मेरे फायदे तक सीमित है? 2, क्या मैं अपने काम, व्यवहार या दृष्टिकोण से किसी और को बदलने की प्रेरणा देता हूं? 3, क्या मैं संवाद, लचीलापन और नवाचार को बढ़ावा देता हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी जैसी सोच व्यक्ति को केवल सफल नहीं बनाती, वह उसे एक सामाजिक परिवर्तनकर्ता, चेंज मेकर, में बदल देती है। वह जहां भी जाती है, वहां नई सोच, लचीलापन और सहयोग की संस्कृति छोड़ जाती है। इस भाग का सार। लोमड़ी की सोच व्यवहारिक उपयोग। क्यों क्या से शुरुआत, कार्य का उद्देश्य और दिशा तय करना। फुल हाउस रणनीति, विकल्पों को खुले रखना। अज्ञान को पहचानना, सीखने की निरंतरता। दिशा न पता हो फिर भी चलना, प्रयोग करना और फीडबैक से सीखना। तकनीकी स्वीकार्यता, लचीलापन और नवाचार। सामाजिक चतुराई, संबंध और संवाद की ताकत। समाज में बदलाव, नेतृत्व, सहयोग और सृजन। आज के अनिश्चित और तेजी से बदलते युग में केवल वही व्यक्ति टिक पाएगा जो समस्याओं को एक ही चाबी से खोलने की कोशिश न करे, बल्कि हर ताले के लिए अलग चाबी रखे, यानी लोमड़ी जैसी व्यवहारिक, विविध और अनुकूल सोच अपनाए। भाग 4, लोमड़ी जैसी प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाए। हाउ टू स्ट्रेंथन आवर इनहेरेंट फॉक्सिशनेस। इस अंतिम भाग में लेखक ZVI लानीर हमें यह समझाते हैं कि लोमड़ी जैसी सोच, फॉक्सिश थिंकिंग, कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जा सकने वाली जीवन शैली है। हर व्यक्ति के भीतर लोमड़ी जैसी प्रवृत्ति पहले से मौजूद होती है, लेकिन पारंपरिक शिक्षा, सामाजिक नियम, डर और स्थिरता की चाह इन्हें दबा देती है। यह भाग हमें उन कदमों और अभ्यासों की जानकारी देता है जिनसे हम इस स्वाभाविक और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता को फिर से जागृत और मजबूत कर सकते हैं। नोट 29, प्रैक्टिस लर्निंग साइकिल, प्रैक्टिस लर्निंग साइकिल। यह अध्याय बताता है कि सिर्फ ज्ञान, थ्योरी या सिर्फ अनुभव, प्रैक्टिस, से हम पूरी समझ नहीं पा सकते। प्रैक्टिस का अर्थ है ज्ञान को क्रिया में बदलना, यानी सोच और अनुभव को मिलाकर सीखना। लोमड़ी इसी प्रक्रिया को अपनाती है, जिससे वह न केवल जानती है, बल्कि समझती और बदलती भी है। प्रैक्टिस लर्निंग साइकिल क्या है? यह एक चक्र, साइकिल, है जिसमें 4 प्रमुख चरण होते हैं। एक, अनुभव, एक्सपीरियंस, कोई वास्तविक घटना या स्थिति जिससे हम गुजरते हैं। उदाहरण, आपने पहली बार किसी नए सॉफ्टवेयर पर काम किया। 2, चिंतन, रिफ्लेक्शन, आपने उस अनुभव से क्या महसूस किया, क्या सीखा, क्या सही हुआ, क्या नहीं। उदाहरण, आपने सोचा कि आपको समय प्रबंधन में दिक्कत आई या टूल का कुछ हिस्सा समझ नहीं आया। 3, अवधारणा सिद्धांत, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, आपने उस अनुभव और चिंतन से कोई सिद्धांत निकाला या एक नई समझ विकसित की। उदाहरण, अगर मैं पहले से ट्रेनिंग लेता तो बेहतर करता। अब आपने एक सैद्धांतिक समझ बना ली कि सीखने से पहले तैयारी जरूरी है। 4, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, अगली बार आप उस सिद्धांत को आजमाते हैं। उदाहरण, अब आप अगली बार किसी नए सॉफ्टवेयर से पहले उसके ट्यूटोरियल देख लेते हैं और योजना बनाते हैं। फिर से अनुभव, और चक्र चलता रहता है। लोमड़ी क्यों अपनाती है ये चक्र? वह सिर्फ पढ़कर या सुनकर सीखने में विश्वास नहीं करती। वह कहती है, सीखना केवल जानने से नहीं होता, बल्कि करने, सोचने, बदलने और दोहराने से होता है। इसलिए लोमड़ी तेजी से नवाचार, इनोवेशन और सुधार, एडेप्टेशन, करती है। उदाहरण, एक उद्यमी की सीख। 1, उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अनुभव। 2, देखा कि ग्राहक संतुष्ट नहीं है, चिंतन। 3, समझा कि उन्हें सरल यूजर इंटरफेस चाहिए, अवधारणा। 4, अगली बार UI बदलकर लॉन्च किया, प्रयोग। फिर से अनुभव। यही प्रैक्टिस है, सीखने की लोमड़ी शैली। ट्रेडिशनल लर्निंग वर्सेस प्रैक्टिस लर्निंग। पारंपरिक शिक्षा, प्रैक्टिस, लोमड़ी शैली। सिर्फ ज्ञान, ज्ञान प्लस अनुभव। निष्क्रिय स्मरण, सक्रिय प्रयोग। एक बार सीखना, निरंतर सीखना। परीक्षा आधारित, जीवन आधारित। निष्कर्ष।
प्रैक्टिस लर्निंग साइकिल एक लोमड़ी का आंतरिक अभ्यास है। यह चक्र उसे सच्चा व्यावहारिक ज्ञानी बनाता है, जो केवल जानता नहीं बल्कि करता है, सोचता है और बदलता है। नोट 30, अपनी भावनाओं के बारे में सोचना स्वयं सीखें। टीच योरसेल्फ टू थिंक योर फीलिंग्स। इस अध्याय में लेखक जोर देकर कहते हैं कि बुद्धिमत्ता का मतलब केवल तर्कशील, लॉजिकल होना नहीं है, बल्कि यह भी जानना है कि हम जो महसूस करते हैं वह क्या कह रहा है। लोमड़ी जैसी सोच में भावनात्मक जागरूकता भी शामिल होती है, यानी अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और उनके अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेना। क्यों जरूरी है अपनी भावनाओं को समझना? हम अक्सर क्या करते हैं? भावनाओं को अनदेखा करते हैं, उन्हें कमजोरी मानते हैं, कभी कभी दबाते हैं या नकारते हैं। लेकिन लोमड़ी क्या करती है? वह भावनाओं को डेटा की तरह लेती है। वह सोचती है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? वह भावनाओं को एक संकेत, सिग्नल के रूप में देखती है, समस्या नहीं। हर भावना का अर्थ होता है। उदाहरण से समझें। भावना संकेत क्या हो सकता है? गुस्सा कुछ आपके मूल्य, वैल्यूज के खिलाफ हुआ है। दुख आपने कुछ खोया है जो आपके लिए मायने रखता था। डर अनिश्चितता या नियंत्रण की कमी है। झुंझलाहट आप जरूरतें या सीमाएं स्पष्ट नहीं कर पा रहे। आनंद आप अपनी सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं। लोमड़ी हर भावना को पूछती है, न कि दबाती है। तू मुझे क्या सिखा रही है? लोमड़ी कैसे करती है यह अभ्यास? एक रुकती है और महसूस करती है, पॉज फील। वह तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं देती, पहले अपने भीतर के भावों को पहचानती है। 2 भावना को नाम देती है, लेबल दी फीलिंग। यह गुस्सा है या यह डर है, यह स्पष्टता लाता है। 3 उसकी जड़ समझती है, ट्रेस दी रूट। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? कारण समझकर वह प्रतिक्रिया नहीं, जवाबदेही से काम करती है। 4 सीखती है, लर्न एक्ट। वह उस भावना का उपयोग अपने निर्णय और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करती है। उदाहरण से समझें। एक टीम लीडर, अगर उसकी टीम की गलती पर उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वह तुरंत डांटने की बजाय रुककर सोचता है, क्या मैं नियंत्रण खोने से डर रहा हूं? क्या मुझे लगता है कि लोग मेरी लीडरशिप को नहीं मान रहे? यही सोच उसे गुस्से की बजाय दृढ़ लेकिन संवेदनशील कार्रवाई करने की ताकत देती है। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1 क्या मैं अपनी भावनाओं को पहचान पा रहा हूं या उन्हें दबा रहा हूं? 2 क्या मैं जानता हूं कि मेरी भावनाएं मुझे क्या सिखा रही हैं? 3 क्या मैं अपनी भावनाओं से भागता हूं या उन्हें समझता हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी जानती है कि उसकी भावना उसके सोचने का हिस्सा है, न कि उसका शत्रु। वह उसे पढ़ती है, समझती है और फिर उससे गहराई में निर्णय लेती है। नोट 31, अपने अनुभवों को संकल्पना में बदलना सीखें। टीच योरसेल्फ टू कंसेप्चुअलाइज। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर अनुभव को केवल जीना या महसूस करना काफी नहीं होता, बल्कि हमें उससे कोई सार या सिद्धांत, कॉन्सेप्ट भी निकालना आना चाहिए। लोमड़ी हर अनुभव को सीख और दिशा में बदलने की कला जानती है। वह बस चीजें झेलती नहीं, उनसे सोच भी बनाती है। अनुभव को कैसे संकल्पना में बदले? हाउ टू कंसेप्चुअलाइज योर एक्सपीरियंस। एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस। कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, सामान्य या असामान्य। उदाहरण, इंटरव्यू में फेल होना। 2 उस पर सोच होती है, रिफ्लेक्शन। मैंने क्या किया? क्या चूका? क्या असर पड़ा? 3 उससे सीख या सिद्धांत निकाला जाता है, एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। अगर मैं बिना तैयारी जाऊंगा तो आत्मविश्वास कमजोर होगा। प्रस्तुति जितनी अच्छी होगी, चयन की संभावना उतनी अधिक होगी। मुझे ऐसे जॉब रोल्स की ओर बढ़ना चाहिए जहां मेरी ताकतें हैं। यही है कंसेप्चुअलाइजेशन, अनुभव को व्यक्तिगत नियम या सीख में बदल देना। लोमड़ी की सोच, अनुभव डेटा, संकल्पना ज्ञान। लोमड़ी नहीं, लोमड़ी की सोच। मैं फेल हो गया, मुझे पता चला कि मुझे किस दिशा में मेहनत करनी है। लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, शायद मेरा संवाद तरीका प्रभावी नहीं था। मैं सही था,
फिर भी रिजेक्ट हुआ, क्या मैं सही तरीके से खुद को दिखा पाया? उदाहरण, एक टीचर की सीख। किसी दिन छात्रों ने उनकी बात में ध्यान नहीं दिया। वह गुस्से में आ जाते तो कुछ नहीं सीखते। लेकिन उन्होंने सोचा, क्या मैं बहुत तेज बोल रहा था? क्या विषय उबाऊ था? क्या मुझे छात्रों से सवाल पूछने चाहिए थे? अब उन्होंने एक संकल्पना बना ली, शिक्षण में संवाद जरूरी है, सिर्फ भाषण नहीं। क्यों जरूरी है यह कौशल? हर दिन हमारे साथ सैकड़ों अनुभव होते हैं। लेकिन अगर हम उनसे सीख नहीं बना पाए, तो हम उन्हें दोहराते रहते हैं। लोमड़ी हर अनुभव से दिशा बनाती है, दुख नहीं। यही उसे भविष्य के लिए तैयार करता है। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1. मैंने आज क्या अनुभव किया जो मुझे कुछ सिखा सकता है? 2. क्या मैंने उस अनुभव से कोई सिद्धांत निकाला? 3. क्या मैं उस सिद्धांत को आगे अपने फैसलों में इस्तेमाल कर सकता हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी जानती है कि अनुभव केवल महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से समझने और सीख निकालने के लिए होते हैं। यही संकल्पना उसे लगातार बेहतर बनाती है, और यही किसी भी बुद्धिमान जीवन की बुनियाद है। नोट 32, हेजहॉग से कैसे मुक्त हों, हाउ टू ब्रेक फ्री ऑफ द हेजहॉग। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि अगर हम सिर्फ एक ही दृष्टिकोण पर अटके रहते हैं, हर समस्या को उसी पुराने चश्मे से देखते हैं, तो हम साही जैसी सीमित सोच में फंस जाते हैं। लोमड़ी जैसी सोच विकसित करने के लिए हमें इस जड़ता से मुक्त होना होगा। साही जैसी सोच क्या होती है? विशेषता विवरण। केवल एक ही विचार पर विश्वास, एक ही रास्ता सही है, जैसी सोच। परिवर्तन से डर, नया कुछ अपनाने में झिझक। विफलता से टूटना, असफलता को अपमान या अंत मान लेना। नए विचारों के प्रति बंद, दूसरों की बातों को नकार देना। लोमड़ी की सोच कैसे अलग है? साही लोमड़ी। एक समाधान, कई विकल्प। कठोर लचीली। निश्चित जिज्ञासु। प्रतिक्रिया आधारित, अवलोकन और समझ पर आधारित। साही जैसी सोच से बाहर कैसे आए? एक, नई चीजें सीखिए। हर सप्ताह कुछ ऐसा जानिए जो आपके क्षेत्र से अलग हो, जैसे कला, इतिहास, मनोविज्ञान, तकनीक आदि। इससे आपके सोचने के दायरे बढ़ते हैं। 2, अपने दृष्टिकोण को चुनौती दीजिए। पूछिए, क्या मैं सही हूं या सिर्फ अपनी आदत दोहरा रहा हूं? क्या इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है? 3, विफलता को सीख का अवसर मानिए। हर गलती को एक सवाल बनाइए, इससे मैंने क्या सीखा? साही सोच कहती है, मैं हार गया। लोमड़ी कहती है, मैंने रास्ता सीखा। 4, दूसरों की बातों को खुले मन से सुनिए। विरोधी मत रखने वाले लोगों से भी संवाद कीजिए। इससे आपको अपने विचारों को नया आकार देने में मदद मिलती है। एक कहानी से समझें। राजेश एक मैनेजर था जो हमेशा कहता था, मुझे जो तरीका काम आता है, मैं वही करूंगा। जब उसकी टीम बार बार लक्ष्य चुकने लगी, तो उसने किसी की बात नहीं मानी। फिर उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा गया, जहां उसने सीखा, हर परिस्थिति के लिए अलग समाधान होता है। उसने नई टीमों की बातें सुनी, नए तरीके अपनाए, और उसके प्रदर्शन में बदलाव आया। यही है साही से लोमड़ी बनने की प्रक्रिया। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1, क्या मैं किसी एक सोच में फंसा हुआ हूं? 2, क्या मैं नया जानने के लिए सच में उत्सुक हूं? 3, जब कोई मेरी सोच को चुनौती देता है, क्या मैं रक्षात्मक हो जाता हूं या सीखने को तैयार रहता हूं? निष्कर्ष। साही जैसी सोच से बाहर निकलना कोई एक रात की बात नहीं, यह अभ्यास है, खुद को बार बार बदलने, खोलने और देखने का। जब हम इस रास्ते पर बढ़ते हैं, तभी हम लोमड़ी की लचीली, बहुआयामी और समझदार सोच के करीब पहुंचते हैं। नोट 33, अपनी छुपी हुई लोमड़ी जैसी प्रतिभाओं को फिर से जागृत करें। टीच योरसेल्फ टू रीइग्नाइट योर हिडन फॉक्सिश टैलेंट्स। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि लोमड़ी जैसी सोच और प्रतिभा हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज की उम्मीदें, डर, असफलताओं का डर और सही बनने का दबाव हमारी स्वाभाविक रचनात्मकता, प्रयोगशीलता और जिज्ञासा को धीरे धीरे दबा देते हैं। यह अध्याय हमें उस सोई हुई, भीतर की लोमड़ी को फिर से जगाने का आह्वान करता है।
बचपन में हम सब में लोमड़ी थी। बचपन में आज हर चीज पर सवाल ऐसा ही होता है, कहकर चुप हो जाना। छोटी छोटी खोजें, डर के कारण कोई नया रास्ता न अपनाना। खेल के रूप में प्रयोग, परिणाम के डर से प्रयोग न करना। असफलता से हंसना, असफलता से शर्म आना। क्या दबा देता है हमारी भीतर की लोमड़ी? क्या कहेंगे लोग? गलत हुआ तो क्या होगा? अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे इसमें अनुभव नहीं है। इन सब सोचों से लोमड़ी जैसी आजाद और लचीली सोच सो जाती है। अब उस लोमड़ी को कैसे जगाए? एक फिर से उत्सुक बनिए। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज क्या नया जान सकता हूं? किस चीज के पीछे का कारण मुझे नहीं पता? 2 छोटे छोटे प्रयोग कीजिए। कोई बड़ा रिस्क नहीं, सिर्फ छोटे प्रयोग। जैसे एक नया खाना बनाना, किसी पुराने काम को नए तरीके से करना, एक दिन बिना फोन के जीना, 3 गलती करने से न डरिए। लोमड़ी जानती है कि गलती डेटा है। वह हर असफलता को एक उत्तर खोजने की प्रक्रिया मानती है। 4 रचनात्मकता के क्षेत्र खोजिए। खुद से पूछिए, मैं किन चीजों में खो जाता हूं? क्या मैं संगीत, लेखन, चित्रकला, प्रेजेंटेशन, वीडियो, सिखाने, सोचने, किसी में रचनात्मक हूं? फिर उसे धीरे धीरे समय दीजिए। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1. मेरी कौन सी छुपी हुई प्रतिभा है जिसे मैंने छोड़ दिया? 2. मैं कहाँ सही बनने की चिंता में रचनात्मकता खो चुका हूं? 3. आज मैं कौन सा छोटा सा प्रयोग कर सकता हूं जिससे मेरी भीतर की लोमड़ी जगे? निष्कर्ष: लोमड़ी कोई नया गुण नहीं है, वह बचपन से हमारे भीतर है। बस जरूरत है उसे पहचानने, आवाज देने और धीरे धीरे अभ्यास करके उसे फिर से जिंदा करने की। रचनात्मकता, जिज्ञासा और प्रयोगशीलता हमारी मूल प्रवृत्ति है। उसे फिर से अपनाइए और खुद को नया अनुभव दीजिए। नोट 34: छोड़ो और लोमड़ी जैसी यात्रा शुरू करो। लेट गो एंड एम्बार्क ऑन योर फॉक्सिश जर्नी। यह अंतिम अध्याय एक गहरा, प्रेरणादायक और आत्ममंथन करने वाला आह्वान है। अब समय है अपनी लोमड़ी जैसी यात्रा शुरू करने का। लेखक कहते हैं, बस जानना काफी नहीं, अब जीना है अपने अंदर की लोमड़ी को। क्या आपको रोकता है? सही दिखने का डर, पुरानी आदतें और सोचें, परिणाम की चिंता, समाज की सीमाएं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये सभी साही जैसी जड़ता के चिन्ह हैं। क्या करना है? लेट गो यानी छोड़ना सीखिए। एक अपुरानी सोच को छोड़ो। मैं ऐसा ही हूं, यह वाक्य सबसे बड़ा ब्रेक है। लोमड़ी कहती है, मैं जैसा हूं वैसा बना नहीं हूं, मैं बदल सकता हूं। 2. परिणाम आधारित सोच को छोड़ो। प्रयोग करो, सीखो, रास्ता बनाओ। परिणाम अपने आप आकार लेंगे। 3. दूसरों को प्रभावित करने की चिंता छोड़ो। लोमड़ी का जीवन भीतर की संतुष्टि से चलता है, बाहर की वाहवाही से नहीं। लोमड़ी जैसी यात्रा क्या होती है? यह एक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह सही होने से ज्यादा खोजते रहने पर आधारित है। यह कोई तय मंजिल नहीं, एक जीवन शैली है। यह खुलापन, प्रयोग और लचीलापन है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस खुद से पूछिए। 1. मैं किस डर या आदत की वजह से खुद को बदलने से रोक रहा हूं? 2. क्या मैं अपने जीवन की दिशा खुद चुन रहा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं? 3. क्या मैं अपने अंदर की लोमड़ी को आवाज दे रहा हूं या साही को और मजबूत कर रहा हूं? प्रेरणादायक कथन। लोमड़ी जैसी सोच सिर्फ सोचने की बात नहीं, यह जीने का तरीका है। यह साहस है, प्रयोग है और अपनी संभावनाओं पर विश्वास है। अंतिम निष्कर्ष: अब शुरुआत करो, छोटा सही लेकिन नया। पुरानी सोचों को छोड़े बिना आप नया रास्ता नहीं बना सकते। लोमड़ी की यात्रा में गारंटी नहीं, लेकिन खोज और विकास की गहराई है। यही आज के समय की जरूरत है, सीखते रहना, बदलते रहना, आगे बढ़ते रहना। इस भाग का सारांश। विषय उद्देश्य: प्रैक्टिस लर्निंग साइकिल, अनुभव से सीखने की सतत प्रक्रिया अपनाना।
भावनाओं को सोचकर समझना, मानसिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना। अनुभव, संकल्पना, रिफ्लेक्शन से कार्यनीति बनाना। साही से मुक्ति, कठोर सोच से बाहर निकलना। छुपी लोमड़ी को जगाना, रचनात्मकता और प्रयोगशीलता को पुनः सक्रिय करना। लेट गो, खुद को मुक्त कर लोमड़ी की यात्रा शुरू करना। लोमड़ी जैसा बनना सिर्फ तेज सोचने या चालाक होने की बात नहीं है। यह एक जीवंत, जिज्ञासु, लचीली और सीखने वाली मानसिकता को अपनाने का नाम है। यह सोच हमें न केवल सफल बनाती है, बल्कि समझदार, आत्मनिर्भर और संवेदनशील भी बनाती है। Addendum on the contemplative sources of the Foxlake Praxis। परिशिष्ट, लोमड़ी जैसी कार्यप्रणाली के चिंतनशील स्रोतों पर। यह अध्याय लोमड़ी जैसी सोच को मजबूत करने के आंतरिक स्रोतों और अभ्यासों को उजागर करता है, यानी वे गहरे स्रोत जहां से यह बुद्धिमत्ता जन्म लेती है और बढ़ती है। यह सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आता, बल्कि जीवन के अनुभवों से, सोचने के तरीके से और खुद को समझने से आता है। लोमड़ी जैसी सोच को विकसित करने के 5 मूल स्रोत। 1. आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मैं क्यों ऐसा सोचता हूं? मेरा अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? क्या मेरा डर मेरी सोच को बांध रहा है? आत्मचिंतन का मतलब है अपने अनुभवों, प्रतिक्रियाओं और फैसलों को टटोलना। यह आदत हमें अंदर से मजबूत और स्पष्ट बनाती है। 2. सक्रिय अनुभव, एक्टिव एक्सपीरियंस। सीखने के लिए बैठो मत, कुछ करो। लोमड़ी की समझ केवल सिद्धांतों से नहीं आती, बल्कि प्रयोग से आती है। छोटे प्रयोग, नए अनुभव, जोखिम, यह सब सक्रिय जीवन के लक्षण हैं। 3. संवाद, डायलॉग। बातचीत केवल तर्क के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है। लोमड़ी दूसरों की बातों को ध्यान से सुनती है। मतभेदों से डरती नहीं, बल्कि उनसे अपना नजरिया विस्तार देती है। सही होने से ज्यादा जरूरी है समझदार बनना। 4. पढ़ाई नहीं, समझ, अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजिंग। लोमड़ी को रट्टा मारना नहीं आता, वह बात की तह तक जाती है। किताबें, लेख, विचार केवल पढ़ना नहीं, उसे समझना, उस पर सवाल करना और उसे अपने अनुभव से जोड़ना, यही असली पढ़ाई है। 5. मानसिक लचीलापन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। जब परिस्थिति बदले तो सोच भी बदलनी चाहिए। लोमड़ी एक ही रास्ते पर अड़ी नहीं रहती। वह नई परिस्थितियों के अनुरूप अपनी धारणाएं, तरीके और फैसले बदलती है। यही गुण उसे जटिल दुनिया में सफल और सहज बनाते हैं। सेल्फ कोचिंग प्रैक्टिस। दैनिक अभ्यास उद्देश्य। रोज 5 मिनट आत्मचिंतन लिखना, खुद को समझना और स्पष्टता पाना। किसी अलग सोच वाले से बात करना, अपने विचारों को चुनौती देना। कोई एक दैनिक आदत बदलना, मानसिक लचीलापन बढ़ाना। एक विचार को गहराई से पढ़ना और समझना, सोचने की गहराई बढ़ाना। हर हफ्ते एक नया प्रयोग करना, सक्रिय अनुभव से सीखना। निष्कर्ष। लोमड़ी की बुद्धिमत्ता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जगती है। उसके स्रोत हैं चिंतन, प्रयोग, संवाद, गहराई और लचीलापन। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों से हारने वाला नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने और बदलने वाला बन सकता है। अंतिम निष्कर्ष, थिंकिंग लाइक अ फॉक्स। यह किताब सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण है। यह हमें सिखाती है कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, अनिश्चित है और जटिल हो चुकी है। ऐसे समय में केवल वही व्यक्ति टिक पाता है जो लोमड़ी की तरह लचीला है, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता रखता है, सीखने और बदलने के लिए तैयार है। लोमड़ी की तरह सोचने के 5 मुख्य स्तंभ। 1. लचीलापन, हर स्थिति के अनुसार अपनी सोच और रणनीति बदलना। 2. प्रयोगशीलता, हर अनुभव से सीख निकालना, असफलता से डरना नहीं। 3. संवाद और जिज्ञासा, सबकी सुनना, सवाल पूछना और खुद को अपडेट रखना। 4. तार्किक प्लस सहज बुद्धि, जब तर्क न हो तब भी विवेक से फैसला लेना। 5. जीवन को यात्रा मानना, मंजिल तय न हो तब भी चलना शुरू करना। लेखक का अंतिम संदेश। अपने भीतर की लोमड़ी को पहचानो, पुरानी सीमित सोच को छोड़ो और एक चिंतनशील, प्रयोगशील और लचीला जीवन जियो। यही आज के समय की असली सफलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच सिर्फ ज्ञान तक सीमित न रहे,
बल्कि लचीलापन, प्रयोग और समझ का मिश्रण बने। तो आज ही से लोमड़ी जैसी सोच अपनाइए। आपको इस किताब का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? कमेंट में जरूर बताइए, हम सभी को मिलकर सीखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही दमदार किताबों की समरीज हम हर सप्ताह लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और विचार बदलने वाली किताब के साथ।